an all-out war between the BJP and the Aam Aadmi Party cadre. 14 AAP members have been arrested after Delhi police registered an FIR in connection with the clashes outside the BJP national headquarters in Delhi on Wednesday between supporters of the two parties that left 28 people injured. While the Saffron Party alleges that AAP workers initiated protests, Aam Aadmi Party is crying conspiracy as well. Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal today apologized for rioting party cadres, but party spokesperson Ashutosh, who's also named in the FIR, along with Shazia Ilmi, feels that the police is targeting Aam Aadmi Party workers. In fact, charges of rioting, obstructing a public servant from performing his duty and damaging public property have been slapped against the Aam Aadmi Party workers and leaders. Sources are telling NewsX that cops are likely to arrest both Shazia as well as Ashutosh today. We're also being told that BJP is planning to register a complaint against Aam Aadmi Party with the Election Commission. Well, AAP too is threatening to complain to the Election Commission. मैं बताना चाहूँगा कि हमने FIR दर्ज की है और 14 लोगों को अरेस्ट किया है। आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा जिन जिन का नाम है, जिन जिन का इन्वॉल्वमेंट, सबकी अरेस्ट की जाएगी और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिस्टर आशुतोष हैं और भी सब सारे जितने लीडर्स वहाँ प्रेजेंट थे, सभी के जो प्रेजेंट थे सबका नाम है। मौके पर जो प्रेजेंट थे, चाहे MLA हो चाहे कोई और नेता हो, सभी का नाम है। देखिए, ये लोग करेंगे, हम लोगों को इस सब चीज के लिए तैयार रहना है, लेकिन मेरा अभी भी ये रिक्वेस्ट है जो मैंने कल रात को बोला था कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल हिंसा नहीं करनी। कल मेरी नॉलेज में आया कि हमारे एक आध कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने शायद रिटेलिएशन में थोड़ा सा हिंसा किया है। उसके लिए कल भी मैंने माफी मांगा था कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूं कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, दरअसल दिल्ली की पुलिस जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के इशारे पर और उनसे आदेश ले रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, रात भर उनके साथ उनको प्रताड़ित किया गया है। क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? और बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई न करना इस बात को साबित करता है कि इस देश की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। हम लोग इधर संग्रीला होटल है जो बीजेपी कार्यालय से दूर है, हम लोग वहाँ पे खड़े थे, बहुत पीसफुली वापस जा रहे थे। सबको जबरदस्ती लाठी मार के पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया और यहाँ पे थाने लेके आए वो हमें। और उसके बाद में जब वो थाने लेके आए तो कुछ भी बताया, FIR की कॉपी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसीडिंग्स है, कुछ भी नहीं बता रहे। वो तो सब कुछ अपने आप चल रहा है, वो अभी भी कुछ नहीं बता रहा है। रात में लगभग 2 से 2:30 बजे के करीब वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, महिलाएं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि रात के 2:30 बजे आप ये बोल रहे हैं कि आप थाने से जाइए, आपको हम छोड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो दिल्ली विधानसभा के दौरान सारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने देखा है। अगर आपकी कहीं पे अधिसूचना जारी होते ही आपकी एक गाड़ियों की परमिशन होनी चाहिए। कितने लोग जाएंगे आपको वहां पे प्रशासन को सूचित करना पड़ता है कि जानबूझ के किया गया और ऐसे नहीं कि अनजाने में हो गया, ये बाकायदा प्रायोजित था। In fact, many political responses came into those developments. Let's listen into some of them. ये माओइज्म का जेंटल फेस है और अनार्की का एक प्रतीक बन गई है। जिस तरह से अनार्की अराजकता के माध्यम से ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये बहुत खतरनाक मानसिकता है, ये फासिस्ट मानसिकता है। Why BJP headquarters? They should have gone to Home Minister saying that you didn't, Gujarat there's no law and order or something, but they came and then they didn't demonstrate. The moment they came, they threw bricks, stones, garbage, and then they tried to climb over the wall. These are Naxalite-minded people. I've been warning from a long time. They are not interested in law and order. They just want to discredit the democratic system. They want to just create as much chaos as possible. आशुतोष भाजपा कार्यालय के अंदर जबरदस्ती आने का प्रयास कर रहे थे। यदि हमें ऐसा रोकने में कुछ करना पड़े, वो भी हमारा राइट है। पुलिस बिल्कुल इस पे पूरी कार्रवाई करे, क्लियरली सारे तथ्यों को लेकर दे और कोई भी गिल्टी हो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये सब आरोप लगा रही है सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो उनसे गलती हो गई उसको धूमिल करने के लिए। आम आदमी पार्टी जो जंगल में माओवादी जिस तरह से अव्यवस्था खड़ी करते हैं, ये अव्यवस्था शहर में आकर खड़ा कर रहे हैं। इनको राजनीति में जिस तरह की संयम की
जरूरत होती है। इनको कोई संयम नहीं रहता। जिन लोगों ने नेतृत्व किया उसका, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरासर गलत है और इस तरह के आपके लोगों को आतंक में जाना, चाहे वो बीजेपी हमारी भले मन नहीं मिलती हो, मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, राजनीति में इतना उग्र होना कोई भी होता है तो गलत है। कानून अपना काम करेगा और इलेक्शन कमीशन है और उसको समझता हूँ कि मॉनिटर कर रहा होगा, और जो लोग गुनहगार हों, चाहे दोनों तरफ से किस तरह के लोग गुनहगार हों, तो सबको उसको सजा मिलनी चाहिए। ये इस तरह से जमहूरियत नहीं चलती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ नाम्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। आप किसी के साथ वायलेंट तरीके से करें। अगर केजरीवाल साहब को वहां रोका गया था, उसके माने ये थोड़ी थे कि आप उनके दफ्तर पे जाके पथराव करें और उनके दफ्तर वाले इनको मारें, वो उनको मारें, तो इस देश में बचेगा क्या? अगर सियासी पार्टियां हाथ में पत्थर उठा लेंगी तो देश में कुछ नहीं बचेगा। इसको जितना भी कंडेम करना चाहिए वो कम है। सर, जब अलग All right. In fact, various political responses coming in, though the Aam Aadmi Party partly accepting that it was their fault. But clearly at this point in time, BJP too not really coming out strongly on the way things happened, because remember the code of conduct had kicked in soon after the poll dates were announced. And what is being said that the BJP could have taken action through a proper procedure. They could have complained to the chief electoral officer, to the authorities who were responsible for the elections being held peacefully, but they instead went on to adopt some retaliatory measures, and which in turn really resulted in such violent protests. Supriya Bhardwaj now joins us for more on that. Supriya, the BJP too not really coming out clean, though the Aam Aadmi Party has accepted partly to their fault, but the fact remains that the BJP too was very well aware of the fact that the code of conduct had kicked in, but despite that they went on to take on retaliatory measures to the Aam Aadmi Party workers' protests. Well, certainly, but BJP's logic is this, that they are saying that it was not they who went to Aam Aadmi Party's office, rather Aam Aadmi Party came to their office to stage a protest. And when the stones were hurled first from the Aam Aadmi Party side, and then after, when the situation really turned out in a very bad way, that's when they retaliated, and they said that this is not the way people should restore to violent measures, and this is just the beginning of the election season. Much more, it's a longer way, and this is not the way Aam Aadmi Party should indulge into the mobocracy and going to the streets and fighting the way they did yesterday. Back to you. All right, Supriya Bhardwaj, do stay with us. In fact,